आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे करोड़ों रुपए सिर्फ मिनटों में खर्च होते हों, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर हीटेड डिबेट्स होते हों और देश के बहुत बड़े फैसले लिए जाते हों, करोड़ों रुपए के मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी तय की जाती हो और बताया जाता हो कि जो गवर्नमेंट देश में है उसने क्या नए काम किए हैं और क्या वो नए बिल लेके आना चाहती है जिससे लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। हाँ, मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पार्लियामेंट के सेशंस की। जब तक हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शायद अभी तक आपने नहीं की। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। जनरली हमारे देश में 3 बार पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। पहला बजट सेशन, आफ्टर दैट मानसून सेशन, फिर उसके बाद आता है विंटर सेशन। अच्छा, यहाँ पर फन फैक्ट वाली बात क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ही सेशंस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मानसून सेशन के बारे में, जो कि जनरली बारिश के आते ही, मानसून के आते ही हमारे देश में, हमारे पार्लियामेंट में स्टार्ट हो जाता है। इस सेशन में ना केवल इसी में बैठकर बातचीत नहीं होती है, बल्कि हीटेड डिबेट्स होती हैं, गवर्नमेंट की जवाबदेही तय की जाती है और नए नए बिल्स लेके आए जाते हैं जो कि लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं और जो कि लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करने की पावर रखते हैं। जब तक हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन सब्सक्राइब बटन को दबाइए और लाइक शेयर कीजिए। आप सोच रहे होंगे ये सेशंस कौन डिसाइड करता है, कौन इतने सारे एमपीज को इनवाइट करता है, क्या आप आइए और इस पर डिबेट कीजिए। इसके बारे में हम वीडियो में आगे सारी चीज़ें जानेंगे। इसका जवाब मिलता है हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका आर्टिकल है 85। क्या आप जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, इसका हमें रिप्लाई मिलता है हमारे सेशंस के बारे में आर्टिकल 85 में। जो हमारा आर्टिकल 85 है वो कहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शाल समन ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द सेशन। मतलब जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होंगे वो, उनकी ये ड्यूटी है कि वो एमपीज को समन करें पार्लियामेंट सेशन के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2 पार्लियामेंट सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब साल में एटलीस्ट कम से कम 2 पार्लियामेंट्री सेशंस ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में 2 की जगह 3 पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं। और मानसून सेशन कब होगा ये डिसाइड कौन करता है और किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है? तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है वो डेट सजेस्ट करती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स को, वो लोग डेट डिसाइड करते हैं। डेट डिसाइड करने के बाद फाइनल की जाती है, फिर देन सभी को समन किया जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे कंटेंट ने आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड कराई हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ऐसे किसी भी एक फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।